दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। 2025 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए, इसमें दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका फॉर्म कब आएगा दोस्तों, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कौन फॉर्म भर सकता है बिहार में डीएलएड का, ये सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा, कैसे तैयारी करना है, वेस्ट बुक कौन सी है, एक एक चीज आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए आपका जो एग्जाम होगा ना दोस्तों, ये आप डीएलएड के जो फॉर्म है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है ये जनवरी फरवरी में 2025 में आ जाएगा और एग्जाम वही मार्च अप्रैल में आपका होगा। इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपके एग्जाम में और 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके गाइज, अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चंस आएंगे। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उर्दू या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा वहीं पर, ठीक है, ध्यान से करिएगा। या उर्दू आप चूज करते हो तो 25 आपको उर्दू के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब गाइस देखो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मौलवी कर रखा है, मतलब इंटरमीडिएट, इंटर लेवल नहीं, सॉरी यार मैट्रिक लेवल नहीं, इंटरमीडिएट में अगर आपने उर्दू पढ़े हैं मौलवी स्तर पर, तो आप उर्दू से अगर डीएलएड करते हो तो आपका जो है ना आने वाले टाइम में डीएलएड जैसे कर लोगे तो उर्दू के काफ़ी सारी वैकेंसी आती है टीचर की, और जिसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि इसमें उर्दू वाले स्टूडेंट ही होते हैं और वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपटीशन कम होने की वजह से 90% चांस होता है सिलेक्शन होने का। कम नंबर भी अगर आप बीपीएससी टीचर के एग्जाम में लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मौलवी नहीं कर रखे हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेज से मौलवी का डिग्री ले लो, आप कर लो उर्दू से डीएलएड, फायदे में रहोगे दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताओगे आप लोग। देख लीजिए यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें तो आपकी हिंदी में जो है ना इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिक लेवल के आएंगे। अगर हम सबसे वेस्ट बुक मैं आपको बताऊं ना तो सबसे वेस्ट बुक जो है दोस्तों ये है आपका यूनिक पब्लिकेशन की। अब 2025 का ही आपको खरीदना है, तो न्यू जो बुक है ना 2025 के लिए, ये आपका जुलाई अगस्त तक आएगा या सितंबर तक, जिसमें आपको 2024 में जो एग्ज़ाम हुए 1 महीने दोनों शिफ्ट में, इसके लगभग 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा उस बुक में, और 2023 का भी मिल जाएगा। तो आपको बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व बुक से तैयारी करने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो आप पिछले साल के सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के। ओके गाइस, ये तो पता चल गया। अब उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, लूसेंट की बुक से, यूट्यूब पे, गूगल पे सब कुछ सर्च करके अच्छे से पहले तो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सेट लगाना है बुक वाले। ओके गाइस, तो इस तरीके से तैयारी करते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हो एग्जाम में। अब देखिए इंग्लिश में इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके जो है देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंडीशनल क्लॉजेस से आते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज से आते हैं, यहाँ पर आपका कोहेसिव डिवाइस से प्रीपोजिशन से आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स से आते हैं, पैसिव वॉइस से आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब से आते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस से आते हैं क्वेश्चंस। तो ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने करवा रखे हैं। 2024 का जो सिलेबस है चेंज नहीं हुआ है, वही आपका क्लास 10th लेवल का जो टॉपिक दिया गया उनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर पहले ही तैयारी कर सकते हो। ओके गाइज, उसके बाद मैथ के इन सभी टॉपिक्स आएंगे। मैथ के 10th लेवल के क्वेश्चंस आए थे, उससे बाहर नहीं आया था, कॉम्पिटेटिव लेवल का नहीं था, ठीक ना। मैथ के जो है अगर आप 8 क्लास 8 9 10th के मैथ कर लेते हो एनसीईआरटी के, तो आपका जो है मैथ में अच्छे नंबर आप ला सकते हो, ठीक ना। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब देखोगे ना तो आपको लेवल का पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करने में आपको हेल्प मिलेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी तो सिलेबस में दे ही रखा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कंफर्म हो जाएगा। विज्ञान में आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारा टॉपिक तो आपको लूसेंट की बुक में भी मिल जाएगा। तो आप डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छे से इनको पहले थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। समझ लोगे उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो आप इजीली ध्यान से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। अगर आप खाली रट लोगे ऊपर ऊपर से तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी से टाइम है और ज़्यादा नहीं, आपका जनवरी फरवरी में आ जाएगा, तो 6 से 7 महीने का टाइम है आपके पास। तैयारी अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लाख रुपए आपका बच जाएगा, क्योंकि 1,20,000 रुपये समथिंग प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, 20,000 के आसपास गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की फ़ीस है, स्कॉलरशिप भी मिल जाता है आपको, तो फ़ायदा आपका है। 12 से 15,000 OBC SC ST वालों के लिए फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक ना। बाकी मान्यता तो सेम ही होता है, लेकिन तैयारी अभी से करोगे तो फ़ायदा आपका ही है यहाँ पर।
इन सभी टॉपिक को या तो आप एनसीईआरटी बुक से कर लो या लूसेंट की बुक से कर लो या यूनिक पब्लिकेशन से। यूनिक पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा क्वेश्चंस के आंसर का, लेकिन आपको अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको गाइड खरीदना पड़ेगा यूनिक का। तो गाइड खरीदने से बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, तो ये अच्छा तरीका